नमस्कार दोस्तों। अभी एक दो दिन पहले आप सब लोगों ने देखा, सनराइज हैदराबाद से हारने के बाद लखनऊ जायंट के जो ओनर हैं संजीव गोयनका जी, वो केएल राहुल को सार्वजनिक रूप से डांट रहे थे या कुछ कह रहे थे। वो ठीक नहीं लग रहा था। सार्वजनिक रूप से यह सब देख करके लगा कि चाहे कुछ भी हो, अगर मालिक हो तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के जैसा, कभी कुछ नहीं। चाहे टीम हार जाए, चाहे खिलाड़ियों का कोई प्रदर्शन न हो, चाहे वो टीम बार बार हारती जाए, कोई आईपीएल में जीतने का जज्बा न दिखे, लेकिन कभी भी सार्वजनिक रूप से कोई डांटने की तो बात छोड़िए, कभी एक भी कोई गलत टिप्पणी भी खिलाड़ियों के ऊपर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मालिक को हमने करते नहीं सुना। तो लगा कि भैया मालिक हो तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के जैसा। टॉप खिलाड़ी होते हैं पर नाम डुबोती है आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। इस बार भी अभी एक आध दो मैच ठीक चल रहा है, लेकिन उसके पहले तो प्रदर्शन बड़ा बुरा था और लग नहीं रहा है कि प्लेऑफ में पहुंचेगी। बाकी हमारे विराट कोहली जी जान से लगे हुए हैं, हर मैच में बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। दो तीन खिलाड़ियों को छोड़ दो तो बाकी खिलाड़ी नाम के तो बड़े होते हैं लेकिन चल ही नहीं पाते। तब कहता हूँ, सुनिएगा मस्खरी में आनंद के लिए कि टॉप खिलाड़ी होते हैं पर नाम डुबोती है आरसीबी, हर बार प्रदर्शन औसत देती है। टॉप खिलाड़ी होते हैं पर नाम डुबोती है आरसीबी, हर बार प्रदर्शन औसत देती है। आरसीबी और जेसीबी में बस यह अंतर है, आरसीबी और जेसीबी में बस यह अंतर है। जेसीबी कम से कम कुछ उखाड़ तो लेती है, जेसीबी कम से कम कुछ उखाड़ तो लेती है। यह आलोचना है। पिछले 2008 से खेल रहे हैं आईपीएल, लेकिन कभी फाइनल आईपीएल जीते ही नहीं, जबकि सब ठीक ठाक चल रहा है। तो पता नहीं कैसे हो रहा है। अच्छा, जो बहुत महंगे खिलाड़ी होते हैं वो अक्सर फ्लॉप हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। दो चार को छोड़ दो तो बाकी लोग सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं, जीतने का जज्बा उन लोगों में दिखाई नहीं देता। लेकिन जब नीलामी होती है, जब बोली लगती है, तो वहाँ के मालिक जो है पैसे खर्च करने में कोई कोताही नहीं बरतते, दिल खोल करके बोली लगाते हैं। तब कहता हूँ, मतलब मालिक हो तो ऐसे हो। मैं संजीव गोयनका जी से यह मैसेज देना चाहता हूँ कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मालिक से सीखिए उदारता। आरसीबी का भाग्य बुरा है या औसत है खेल, आरसीबी का भाग्य बुरा है। कभी कभी बढ़िया भी खेलती है लेकिन प्रत्याशित परिणाम नहीं आते, तब कहना पड़ता है कि आरसीबी का भाग्य बुरा है या औसत है खेल। आईपीएल के रेस में हरदम टीम रही है फेल। आरसीबी का भाग्य बुरा है या औसत है खेल। आईपीएल के रेस में हरदम टीम रही है फेल। लेकिन दरिया दिली दिखी है, लेकिन दरिया दिली बॉस की देखी है हर साल। लेकिन दरिया दिली बॉस की देखी है हर साल। बोली बड़ी लगाते हैं जब भी होती है सेल, बोली बड़ी लगाते हैं जब भी होती है सेल। पहले विजय माल्या थे, अब कोई व्यक्तिगत टाइटल नहीं है, यूनाइटेड स्पिरिट के नाम से ओनर हैं उनके, वो ओनर वही है आरसीबी की। अच्छा दोस्तों, ये सब तो खैर हंसी मजाक की बातें हैं जो ज़रूरी भी हैं, लेकिन उस दिन जो हुआ वो बड़ा बुरा हुआ, बड़ा ख़राब हुआ। अब हम बात करते हैं संजीव गोयनका के लिए, और थोड़ी गंभीर बात भी है, तो मस्करी की बात थी, हंसी मजाक की बातें थी कि संजीव गोयनका जी को ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि
ये मान लेते हैं कि आईपीएल एक व्यापार है, लेकिन एक राष्ट्रीय खिलाड़ी का भी अपना कुछ सम्मान है। केएल राहुल एप्लीकेशन तो आपको दिए नहीं थे कि आप उनको खरीदो, आपने उनको खरीदा था। खरीदा इसलिए था कि वाकई वो बेहतर खिलाड़ी हैं, भारत के लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं। भाई खेल है, आईपीएल तो खेल है, क्रिकेट है, ऊपर नीचे तो होता रहता है। थोड़ा सब्र रखिए। अगर आपको कुछ कहना था तो एक मीटिंग कर लेते। फीडबैक की बातें तो एक हॉल में होती है, ऐसे सार्वजनिक रूप से खेल के मैदान में जहाँ चारों तरफ कैमरा लगा है। एक खिलाड़ी का अपना आत्मसम्मान है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह है। वो आपके लिए खेल रहा है, आप लखनऊ जायंट के ओनर हैं, वो कप्तान हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति का और राष्ट्रीय खिलाड़ी का भी एक अपना आत्मसम्मान है। तब मैं कहता हूँ आपके लिए कि गोयन का जी व्यापारी हो, गोयन का जी व्यापारी हो, आईपीएल व्यापार। गोयन का जी व्यापारी हैं, आईपीएल व्यापार। लेकिन थोड़ा तो बन के दिखलाते तुम दिलदार। गोयन का जी व्यापारी हो, आईपीएल व्यापार। लेकिन थोड़ा तो बन करके दिखलाते दिलदार। आईपीएल से जुड़े हुए हो तो क्रिकेट को जानो, आईपीएल से जुड़े हुए हो तो क्रिकेट को जानो। खेल में तो होती रहती है कभी जीत कभी हार, खेल में तो होती रहती है कभी जीत कभी हार। आईपीएल क्रिकेट का एक, यूँ कहे कि क्रिकेट के खेल का एक बड़ा उत्सव है, और इसमें कोई टीम कभी हार जाती है कभी जीत जाती है। खेल तो सब है, कुछ निर्णय अच्छे होते हैं, कुछ निर्णय बुरे होते हैं। समीक्षा जरूरी है, लेकिन हर चीज़ का एक नियम है, सब कुछ को ध्यान में रख करके होना चाहिए। उस दिन लखनऊ जायंट एक तो बहुत बुरी तरह हारी भी थी। सनराइज हैदराबाद के दोनों खिलाड़ी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बहुत बढ़िया खेले थे वाकई। तो एक तो उस बुरे हार का सदमा था केएल राहुल को, और दूसरे संजीव गोयनका जी अपनी जो मालिकगिरी बॉसगिरी दिखा रहे थे, वो कम से कम मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लगा। तो मुझे इस मस्खरी के एपिसोड में कुछ बात कहने का मन हुआ, तो कुछ कविताओं को लेकर के आप सबके समक्ष आया हूँ। आरसीबी की बात इसलिए भी ज़रूरी थी कि आरसीबी में जब क्रिस गेल हुआ करते थे और बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, डिविलियर्स वगैरह, तब बड़ी मेरी पसंदीदा टीम थी। हर बार मैं उम्मीद करता था कि आरसीबी इस बार आईपीएल जीतेगी, लेकिन हर बार निराश करती रही। इस बार भी विराट कोहली और कुछ लोग बढ़िया खेल रहे हैं, दिनेश कार्तिक भी ठीक ठाक खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो टीम लग नहीं रहा है कि प्लेऑफ में पहुँचेगी। तो जिसको आप पसंद करते हैं उसकी आलोचना भी आप कर सकते हैं, इसलिए मस्खरी के पहले एक दो मुक्तक में आपको आनंददायक पुट मिलेगा आरसीबी को लेकर के, जो ज़रूरी है। और आप लोग जुड़े रहिए, मनोरंजन की दृष्टि से कविताओं को सुनिए और आनंद लीजिए। नित्य नई नई घटनाओं पर कविताएं लेकर मैं आता रहूँगा। आज का यह एपिसोड आप सब लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कभी खेल से, कभी राजनीति से, कभी बॉलीवुड से, और कभी अपने समाज की गंभीर घटनाओं पर अगर कभी अपना कलम चलाता है तो समझ लीजिए कि वो महत्वपूर्ण है। बहुत कम लोग हैं ऐसे लिखने वाले, मैं भी प्रयास करता हूँ, तुरंत लिखता हूँ और वीडियो बनाकर आप सब लोगों के सम्मुख आ जाता हूँ। मेरी इस मेहनत को आप सब लोग समझ रहे हैं, आप सबका प्यार मिल रहा है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब मस्खरी के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबसे निवेदन है, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि समसामयिक कविताओं पर आधारित यह चैनल आपको आनंद देगा, आपका मनोरंजन करेगा और कुछ अच्छी बातें भी आप तक पहुंचाएगा। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।